इनफैक्ट बुआ कल सुबह डैड के डेथ का अनाउंसमेंट कर देंगे और उसके बाद हम सब माला माल। और रामू काका को लंगोटी पहनाकर पिछवाड़े लात मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। तू क्यों खुश हो रहा है बे? रामू काका के साथ तुझे और तेरी माँ को भी इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तब जाकर मैं अपनी जिंदगी चैन से विद्या के साथ गुजार पाऊंगा। विद्या ही मेरे जीने का सहारा है। मेरे सारे सपने अधूरे रह गए मेरी शादी की वजह से। अब विद्या के साथ ही पूरे होंगे। हरिओम। मैं ये क्या? तू फिक्र मत कर, ऊपर वाला है ना। तू खाना खा ले। मैं छत पे तो कोई नहीं है। तू खाना खा। एक बार इस वसीयत पर एलके का अंगूठा लग जाए तो उसका सबसे बड़ा शेयर तुम्हें मिलेगा। अच्छा, अपने शेयर में से अपने बेब्स को भी दक्षिणा दोगी ना? Of course, babes. जो मेरा है सहारा तुम्हारा। You are rocking, baby. क्या कहा? एलके बीमार है? उनके बेटे तो यही कह रहे हैं, पर मुझे तो मामला काफी सीरियस लगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। जा पहना दे वो जूते का हार और मुंह अच्छे से काला करना। भाव काम हो गया आपका। हाँ, एक मिनट करता हूँ बाद में। बोलिए पीएम साहब। रोहन, मुंबई से मालवंकर जी का फोन आया था। कह रहे थे एलके बीमार है। अच्छी खबर नहीं है सर ये। इलेक्शन सर पर हैं और पार्टी का सारा पैसा एलके के ऑफशोर अकाउंट में है। अगर एलके भी अपने दोस्त की तरह मर गया तो क्रियाक्रम हमारा होगा। रोहन अलेक्जेंडर के होते हुए ऐसा नहीं होगा सर। मैं कल सुबह ही मुंबई जाता हूँ। पर आखिर वो बुआ ही क्यों? आज तक तो हर सवाल का जवाब वही देती आ रही है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वही एड्रेस करेगी। पर समीर तुम बीच में फोन जरूर कर देना। अरे वो तो मैं कर ही लूंगा, पर आई जस्ट होप सो कि बुआ का रोना थोड़ा कन्विंसिंग लगे, ताकि लोगों को पता लगे कि मैंने फोन करके उसे डैड मरने की खबर दी है। समीर इतना तो वो चुड़ैल भी कर लेगी, डोंट वरी। हरिओम। प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा। आशीर्वाद दीजिए कि आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हो। निश्चिंत रहो वत्स। बाबा, आज मुझे बहुत टेंशन हो रही है। दुष्ट प्राणी। देवी मां, मुझ पर दया करो। मैं भी इंसान हूं। अगर समीर और प्रेरणा को इसी तरह टेंशन होती रही तो मैं हाइपर टेंशन से मर जाऊंगा। मैं बहुत थक गया हूं मां, मेरी रक्षा करो। बाबा चलिए। रंजीत, मुहूर्त का समय निकलने से पहले हमें वहां पहुंचना चाहिए। जी जी। देखो संजय, बुड्ढे की मौत की खबर फैलती ना, लोग अफसोस मनाने आएंगे। इसलिए तुम बुड्ढे को 1.5 घंटे में गर्म करके तैयार रखना। ओके? या चलो चलो, कम ऑन। संजना, बुड्ढे को तो जलाना ही है ना, तो उसे प्रीहीट करने की क्या जरूरत? शट अप स्टूपिड। नो बट या क्यों आयो? अपने बोलने को आए साहब कि एक बॉडी रेडी है, एकदम ताजा, एकदम फ्रेश। बोले तो अपना अंकल लुढ़क गया ना। हाँ तो? अरे तो बॉडी ले लो ना साहब। अंकल का सॉलिड बॉडी था साहब। फोटो वीटो खींचने में एकदम मस्त लगेगा साहब, और एकदम यंग बना। तो बोले तो रोने में भी मजा आएगा साहब। तुम्हें क्या लगता है हमने कोई मुर्दा कर खोल के रखा है यहाँ पे? निकलो यहाँ से। अरे साहब, आप बिजनेस का बात करता है साहब, आप तो बिजनेस समझता है साहब। क्या कैसा बिजनेस करता है? बुरा टाइम के लिए एक आधा लाश रखना मांगता है। एलके ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। समीर कबाड़िया से मेरी शादी करा दी और इस नरक में झोंक दिया। मैं आज तक चुप रही हूँ सिर्फ तेरी वजह से। मॉम, आज दादाजी की डेथ अनाउंस होने वाली है और कल तक सारे पैसे लोगों में डिवाइड हो जाएंगे। एंड देन विल बी स्क्रूड मॉम, क्योंकि डैड हमें कुछ नहीं देंगे। मैंने तुझे कहा ना, तू चिंता मत कर। जो तेरा हक है वो तेरा बाप तुझे जरूर देगा। प्रेरणा दी, जाहिर है आप इस आईपीओ की सुपर सक्सेस आप सब बहुत खुश हो गए। ऑफ कोर्स, आज पूरा कबाड़िया परिवार जश्न मना रहा है। एलके की तबीयत कैसी है? प्लीज नो पर्सनल क्वेश्चंस। अच्छा होगा कि आज हम केवल आईपीओ के विषय पर ही चर्चा करें। हेलो, रोहन अलेक्जेंडर बोल रहा हूँ। एलके घर पे ही है ना? हाँ साहब जी, घर पर ही है। कह देना मिलने आ रहा हूँ मैं उनसे। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। अरे समीर, अब क्या चाहिए? तुमने मुझे जो सोने की चेन दी थी ना, वो भाई मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने बेच दी। बेच दी? साहब भी नाराज हो गए।
साहब ने कहा कि रामू तू धंधा कब सीखेगा? सिर्फ चेन बेचने से तेरा क्या होगा? चेन के साथ साथ तो समीर की सोने की घड़ी भी बेच दे, तब जाके बात बनेगी। और लुच्चे, अब मेरी घड़ी पे नजर है तेरी, दूंगा कान के नीचे एक। पुलिस को फोन कर रहा है ना तू? समझदार हो गए। बर्बाद कर दे बर्बाद। क्या कर रहे हो समीर? रोहन से कुछ नहीं, वर्कआउट कर रहा था। एलके कहाँ? मर गया। मर गया? मर गया 2 दिन पहले ही होटल में। लेकिन कैसे? उनकी उम्र में आप भी अगर बंदर की तरह गुलाटी मारोगे तो आप भी मर ही जाओ। शराब, ये बात हमसे क्यों छुपाई? पैसों के लिए सांप की लाश पर बर्फ में रखी है। मतलब ये सब 2 दिन से चल रहा है? तो हमारी घड़ी बंद है। सोने की घड़ी होती तो सही वक्त बता देते। सब कुछ हो गया और तुमने हमसे छुपा क्यों? रामू काका जी अरे कुछ करो। ठीक है, कर देता हूँ। रामू काका कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना मैं करूंगा। तुम क्यों हंस रहे हो? यार कैसे बेवकूफ बनाया आपको। साहब ऊपर ही हैं, उन्होंने कहा था रोहन साहब जैसे आएंगे तुरंत ऊपर भेज दो। इस बुड्ढे ने भी दुखी कर दिया। एलके, हाय रोहन अंकल। हाय रोहन अंकल। कैसे हो एलके? बुखार तो है। बुखार होते हुए शैम्पू करने की क्या जरूरत थी? एनीवेज तुम लोग नीचे जाओ, मुझे एलके से कुछ अकेले में बात करनी है। Just leave us alone. Let's not waste time, एलके। इलेक्शंस नजदीक आ रहे, पार्टी को अपने पैसों की जरूरत है। तुम अभी जाओ और पैसे लेकर आ। ओके ओके, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे कोड बता के ऑथराइज कर दो, मैं जाकर पैसे ले आता हूं। What's with the silence, एलके? कुछ तो बोलो। तुम जाओगे या मैं जाऊं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नीयत बदल गई हो? याद रखना एलके, पैसा पार्टी का है, तुम्हारा नहीं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं रोहन अलेक्जेंडर। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जवाब तक नहीं दे रहे हो। हाँ? जल्दी बताओ कब जाकर पैसे लेकर आओगे यहां पर? बड़े ढीठ हो गए एलके। पैसा देते हो या चेहरे का जियोग्राफिया बदल दूं? तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये बुढ़ा तो मर गया। अब एलके प्रेस से कब मिलेंगे? नो पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। Any more questions? नहीं आ रही है। इस आईपीओ के बारे में बहुत टेंशन हो रहा है। तुम टेंशन मत लो, Please do not नेटवर्क आ ask जाएगा। personal questions. Please, I request you. लगता है अब और कोई सवाल नहीं है। सो आई गेस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें यही खत्म करनी चाहिए। नहीं। इतनी जल्दी क्या है? तराना, तुमने सिर्फ 3 सवाल किए हैं। बीटीवी से कामरान तुमने सिर्फ 1, और बीएनबीसी से वैशाली तुमने कुछ पूछा ही नहीं है। आस्क। लेकिन किसी को और कोई सवाल नहीं पूछना है। अरे कैसे नहीं पूछना है? हमेशा तो सवाल पे सवाल पूछते हैं, आज क्यों नहीं पूछना है? बैठो। पूछो कि इस आईपीओ के लॉन्च में कितने पैसे खर्च हुए हैं। तो आईपीओ के लॉन्च के लिए कितने पैसे खर्च हुए? सॉरी, प्लीज नो पर्सनल क्वेश्चंस। रंजीत कबाड़िया जी, आप ही बता दीजिए कि कौन से क्वेश्चन पर्सनल है और कौन से नहीं। कमाल है, अगर मैं ही सवाल बताऊंगा तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? समीर, देखिए, आप हेलो। जर्नलिस्ट हैं। कोई बैंक का फोन है। कोई बात नहीं, तुम रोना शुरू कर दो। अरे बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई एलके को। एलके को कुछ नहीं हुआ। एलके को कुछ नहीं हुआ। मगर प्रेरणा जी एलके के चचेरे भाई की मौत हो गई है। चुप कर। बात बहुत सीधी और सिंपल है। पैसा केमन आइलैंड्स के अकाउंट में है और उस अकाउंट से पैसा निकालने के लिए मुझे एलके का कोड चाहिए, जो तुम लोग मुझे बताओगे। हम पहले ही बोल चुके हैं, हमें से किसी को वो कोड नहीं पता रोहन अंकल। अभी प्यार से बात कर रहा हूं, अगर अपनी औकात पे आ गया ना तो जब हमें कुछ पता ही नहीं तो फिर कैसे बताएं? देखिए, मार दूंगा। 5 तक गिनता हूं मैं। 1 2 3 4 5।
तुम लोगों को कल तक का वक्त देता हूं मैं। कल फिर आऊंगा मैं, और याद रखना कल सिर्फ 3 तक गिनूंगा, उसके बाद एक एक को गोली मार दूंगा। और हाँ, कल तक के बाद किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि एलके नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। हेलो, हाँ, 1 मिनट सुनो। तराना पूछ रही है कि लक्ष्मी के चचेरे भाई का फ्यूनरल कब है। देखो मुन्ना, मेरी बात सुनो। पिछली बार दिया उसका डबल देंगे, पर हमें एक बॉडी चाहिए चाहिए। अरे पर बॉडी आएगा किधर से? मार्केट में एक भी बॉडी नहीं है। अभी हम लोग तुम्हारे पास आया था, थॉमस अंकल का बॉडी लेंगे, तभी तुम हम लोगों को गलती कर डाला। अभी थॉमस अंकल का मई इधर से चला गया, तो तुम लोग बॉडी मांगता है। अरे मुन्ना भाई बोले तो थॉमस अंकल की बॉडी को कुछ हो नहीं सकता। एलके का चचेरा भाई क्रिश्चियन कैसे? साला कन्वर्ट हो गया। अति उत्तम। अंकल, आपका उम्र कितना है? 65। अंकल, आपको कोई बीमारी है क्या? क्यों? अंकल, अपन सोशल वर्कर है, इसलिए पूछता है। अरे बेटा, इस उम्र में तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अंकल, आपका कार्ड बीट नंबर विंबर कुछ है क्या? आंटी, आपका उम्र कितना है? 55। आपको कोई बीमारी है क्या आंटी? बुआ, आपको टेंशन तो नहीं हो रही ना? टेंशन तो हो रही है। हरिओम। नमस्ते। भाभी नहीं आई? जी बीमार है। कोई बीमार नहीं है, बोर हो गई है। एलके के फैमिली में हर दूसरे दिन कोई ना कोई मर जाता है। अब कोई मर गया ना, मैं नहीं आऊंगी।